नमो अरिहन्ताणं नमो श्वेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसामूणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। योग सार जी में एक बहुत सुंदर गाथा आई है। पाप तत्व तो पाप है कहे सभी जन लोग, पुण्य तत्व भी पाप है विरला जाने को। ऐसी बहुत सुंदर गाथा ही है कि पाप को तो सारा जगत पाप कहता ही है, लेकिन पुण्य तत्व भी पाप है। कल हम क्या चर्चा कर रहे थे? पाप तो अत्यंत हे है, पुण्य कथनचित हे कथनचित उपादेय है। उसकी पूरी मीमांसा हमने कल के प्रवचन में की थी, किस प्रकार से हे है और किस तरह से उपादेय है, उसको हमने कल खुलासा किया था। और आज अभी जो गाथा हमने पढ़ी योग सार जी की कि पाप को सारा जगत पाप कहता है, अन्य धर्म की भी हमने पहले प्रवचन में चर्चा की थी इस विषय के संबंध में। और पुण्य तत्व भी पाप है, माने पुण्य तत्व भी कैसे पाप है, जो हमने पहला बिंदु लिया था कषाय की अपेक्षा से कि पाप और पुण्य दोनों देखा जाए तो किसके भेद है? भारतीय प्रकृति के, और उसमें भी चारित्र मोहनीय प्रकृति का भेद कषाय, जिस कारण से वो सर्वथा पाप रूप ही है। और आपने ग्रंथादिराज समय सार जी के दृष्टिकोण को भी अगर आप देखा हो, उसके परिप्रेक्ष्य में वहाँ पर पुण्य पाप अधिकार में बताया गया है। सोने की बेड़ी है वो भी पुरुष को बांधती है, और लोहे की बेड़ी है वो भी पुरुष को बांधती है। अभी आपसे प्रश्न किया जाए कि आपने कोई गुनाह किया हो, उस गुनाह के बदले आपको सज़ा कैसी दी जाए? आपके सामने दो ऑप्शन दिए गए हो। एक तो ये है कि जिसका हंटर का जो हैंडल है वो सोने का हो, और एक हंटर का हैंडल है लोहे का समझो, तो बताओ कौन से हंटर वाले से मार खाना पसंद करोगे? एक आपको सज़ा ऐसी दी जाए कि गर्मा गर्म अपना जो अटपेरा घी, शुद्ध घी जो होता है अटपेरा घी मर्यादित वाला, उस घी में डुबो के मारे, या कोल तार जो होता है गर्मा गर्म सड़क बनती है उसमें डुबो के मारे। बताओ किससे मरना पसंद करोगे? क्योंकि मरना तो दोनों में ही है, चाहे तो अटपेरा घी में जाके डूब या फिर कोल तार में डूब। ऐसे पुण्य कहो कि पाप कहो, दोनों है संसार के ही कारण। अगर तू पुण्य का आश्रय करके या पुण्य में ही धर्म मानकर अटक जाएगा तो संसार में ही रुलेगा। और पुण्य किस प्रकार से उपादेय है और हे है, उसकी कल हमने मीमांसा की थी। लेकिन थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम कि ये पुण्य को अपन डेस्टिनेशन ना माने। पुण्य तो क्या है? एक जगह पर ठहरने का, एक विराम लेने का एक स्थान है, माने उस जगह पर आपको अटकना भी नहीं और भटकना भी नहीं, जैसे पूर्व की हमने चर्चा की थी। तो इस चर्चा को आगे हम देखते हैं। जैन दर्शन के दृष्टिकोण से यदि देखें तो पाप तो कैसी चीज़ है? छुड़ाने योग्य चीज़ है, चाहे वो पाप बड़ा हो या छोटा हो। सबसे पहले उपदेश तो बड़ा पाप छुड़ाने का दिया जाता है। बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व। सबसे पहले तो मिथ्यात्व छुड़ाने का उपदेश दिया जाता है, और उसमें भी यदि मिथ्यात्व में भी भेद करे तो गृहित मिथ्यात्व सबसे पहले छुड़ाया जाता है। गृहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व दो तरह के मिथ्यात्व होते हैं। सरल दृष्टांत से आपको समझाते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल खरीद करके लेके आते हो, तो जो मोबाइल के अंदर स्टोरेज जो होता है, मतलब उसके अंदर जो पहले से मेमोरी होती है, जो कहते हैं फ़ोन मेमोरी, वो तो हो गया अग्रहित। और जो आप नया मेमोरी कार्ड चिप लगाते हो वो हो गया ग्रहित। उसी मोबाइल के अंदर जो ऑलरेडी फ़ोन के ऐप होते हैं, एप्लीकेशन पहले से जो होते हैं, वो हो गया अग्रहित। और प्ले स्टोर में जाकर के आप नए एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो
वो हो गया ग्रहित। ऐसे अनादि काल से जो देह में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि चली आ रही है वो तो अग्रहित मिथ्यात्व है। और फिर इस देह को सही रखने के लिए, इस देह के संयोग में आने वाले पदार्थों को सही रखने के लिए हम किसी के माध्यम से किसी देवी देवता को पूजे या हमारा भला बुरा कर सकते हैं, इस तरह के भय से या लोभ से किसी देवी देवता को पूजना या किसी की बातों में आकर के देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, इस तरह की 3 मूर्ता रूप प्रवर्तन करना, ये सारा ग्रहित मिथ्यात्व के खाते में जाता है। क्योंकि आप देखो ग्रहित मिथ्यात्व का कितना बोलबाला है जगत के अंदर। माने दुकान अच्छी चलाना हो तो लोग क्या करते हैं कि नींबू मिर्ची लगा दो तो आपकी दुकान बढ़िया चलेगी। और फिर ट्रक खरीद करके लेके आएंगे तो ट्रक के नीचे ये क्या लगा देंगे, उसके जूता टांग देंगे, भैया हमारा ट्रक बढ़िया चले। ये दुकान चलाने के लिए, ट्रक बढ़िया चलाने के लिए घर के अंदर फिर वो क्या डालते हैं, नाल घोड़े की नाल लगा देते हैं और इस तरह के नाना प्रकार के उपाय करते हैं ये जीव। ये हो गया ग्रहित मिथ्यात्व। क्यों करते हैं ये जीव? ये संयोग आदि सब बढ़िया रहे। नींबू मिर्ची लगाते हैं, लेकिन देखो भैया दुकान आपकी अच्छी चले ना चले, लेकिन नींबू मिर्ची वाले के अच्छी चलेगी, क्योंकि सारे लोग उसके पीछे चले, हमें नींबू मिर्ची लगा रहे। तो ये जितने भी प्रकार के, माने कितने प्रकार के ग्रहित मिथ्यात्व हो गए। हमने तो एक बार देखा मुंबई के रेलवे स्टेशन पे, शाम का समय था, हम प्रतीक्षा कर रहे थे ट्रेन की, तो हमने देखा वहाँ पर जो वॉशरूम होता है, वो वॉशरूम के पास हमने देखा, वहाँ खड़े थे, ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे, साइड में खड़े थे। तो उसके अंदर हमने देखा कि जो वॉशरूम के वहाँ पर 1-2 रुपया 5 रुपया लेता है, पे एंड यूज़ होता है, तो वहाँ पर शाम के समय देखा उसने, जो वहाँ पर बाल्टी और मग्गा होता है वॉशरूम जाने का, उस पर अगरबत्ती घुमा रहा है। यहाँ पर ग्राहक आए और हमारा ही चलता रहे 2-2 5 रुपये का काम। माने इतना मिथ्यात्व, सोचो, ये है ग्रहित मिथ्यात्व। तो सबसे पहले तो ग्रहित मिथ्यात्व छुड़ाया जाता है। फिर कहते हैं कि भैया ग्रहित तुमने नया ग्रहण किया था उसको तो छोड़ा, लेकिन अनादि काल से जो बोझा ढोते आए हो, ये देह है, यही मैं हूँ, प्राप्त पर्याय में तू तन्मय हो जाता है, उस अनादिकालीन देह बुद्धि को अब तो छोड़ो। तो ये पहले कह रहे मिथ्यात्व का पाप छुड़ाया जाता है, सबसे बड़ा पाप, उसमें भी ग्रहित, और उसके बाद देखा जाए तो अग्रहित। तो पाप कैसा है, छुड़ाने योग्य है। अब पुण्य कैसा है कि पुण्य करा के छुड़ाया जाता है। भाई छुड़ाना ही है तो करा काहे के लिए रहे हो, कि भैया तू पाप की भूमि में खड़ा है तो उस भूमि से तुझे हटा करके पुण्य की भूमि में लाते हैं। लेकिन पुण्य की भूमि में भी किस लिए लाते हैं कि भैया तुझे आगे की भूमि में जाना, इसलिए। जैसे कल हमने दृष्टांत दिया था धूप छाया वाला, वो इसी प्रकार लगा देना। तो पुण्य करा के छुड़ाना, ये पुण्य, ये जैन धर्म का दृष्टिकोण है। भैया कराना इसलिए है क्योंकि पाप में जीव इतना लिप्त हो गया था कि इसको शुद्धोपयोग रूपी भूमि में आने से पहले अपना जो पाप भाव है उसकी निंदा करा करके शुभ भाव की भूमि में आएगा, तब उसके परिणामों में मंद कसाय होगी, विशुद्धि होगी, उसके बाद ये आगे की भूमि में जा पाएगा। तो इस प्रकार पुण्य करा के छुड़ाया जाता है। अब धर्म कैसा है कि धर्म सदा के लिए प्रगटाना है। धर्म क्या, धर्म सदा के लिए प्रगटाना है। कि धर्म कितने टाइम के लिए करना है? देखो भैया पाप तो कुछ समय के लिए होता है, पुण्य भी कुछ समय के लिए होता है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त में परिणमन हो जाता है। और धर्म का क्या है कि धर्म तो सदा के लिए, एक बार धर्म प्रकट कर ले फिर अपन फिर पाप पुण्य में आ जाए, उस भूमि में आ जाए, ऐसा नहीं। एक बार शुद्धोपयोग की दशा प्रकट कर ली तो फिर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, उत्तरोत्तर आनंद बढ़ जाएगा। तो अनंत काल तक अनंत सुख को भोगे, ऐसी तेरी परिणति हो जाएगी। तो सदा के लिए प्रगटाना है। अब धर्मी कैसा है कि धर्मी आश्रय भूत का ज्ञान कराना है। धर्मी का काम क्या है? आत्मा का काम कि जो आश्रय करने योग्य है उसका ज्ञान कराना है। ज्ञान कराना मतलब अब तक तूने पर पदार्थों का आश्रय किया, तो पर पदार्थों का आश्रय करने पर आज तक तू सुखी नहीं हो पाया। अब धर्मी कह रहा है तू अब तक इतने आश्रय करने के लिए भटका, पर का आश्रय आज तक हुआ नहीं। क्योंकि देखो एक थोड़ी टेक्निकल बात करते हैं, स्वपर का भेद विज्ञान और अपन जो कहते हैं ना, दो बात करेंगे। आत्मा में ज्ञान है, बराबर, आत्मा में ज्ञान है, तो ज्ञान का क्या
ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान का काम है जानना देखना। फिर से, आत्मा में ज्ञान है और ज्ञान का काम है जानना देखना। इस जानना देखने को अपन दूसरे एंगल से कहे तो आत्मा का एक गुण है स्वपर प्रकाश। तो आत्मा स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है, बराबर। ज्ञान के एंगल में हमने इस तरह से घटित किया। ज्ञान का काम क्या है? स्व को भी जानना और पर को भी जानना। और पर को जानना पड़ता नहीं, पर आपको आप स्व में झलकते हैं दर्पणवत, बराबर। अब ज्ञान है वो स्व को भी जानेगा और पर को भी जानेगा। अब क्या हो गया कि दो ऑप्शन हो गए। तो श्रद्धा क्या करेगी कि ज्ञान ने जिसको जाना उसमें श्रद्धा अहम करेगी। तो अगर तू स्व को जानेगा तो श्रद्धा स्व में अहम करेगी, और पर को जानेगा तो श्रद्धा पर में अहम करेगी। और पर कितने हैं? कि पर तो अनंत है, और अनंत वस्तुओं में या अनंत पदार्थों में अहम करना संभव नहीं। श्रद्धा तो करेगी अहम, तो एक में कर सकती है, एक के अंदर ही अहम कर सकती है। अब पर तो अनंत है तो इसमें अहम करना संभव नहीं। तो यदि ज्ञान स्व को जाने, स्व की श्रद्धा करे और स्व में स्थिरता करे, तो फिर स्व में स्थिरता करने पर क्या होगा? स्थिर हो नहीं जाएगा, लेकिन स्थिरता का प्रयास होगा चारित्र की भूमिका में, क्योंकि एकदम से तो स्थिर नहीं होगा, और वो प्रयास होने पर एक दिन वो स्थिर हो जाएगा। तो यहाँ पर समझाना क्या है कि आश्रयभूत तो ज्ञान स्वभाव ही है अपना। यदि उस ज्ञान स्वभाव को तू जानेगा तो उसकी श्रद्धा होगी। और हम क्या चाहते हैं कि भी आत्मा का श्रद्धान हो जाए, आत्मा का श्रद्धान हो जाए। तो होगा कैसे श्रद्धान? पहले उसको जानो तो सही। कैसे जाने? कि भली भांति जानो, लक्षण से जानो कि मेरा चेतन का लक्षण ज्ञान लक्षण है, और ये जितने भी पर पदार्थ है, चाहे दो द्रव्य के बीच में भेद विज्ञान करे, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, तो जीव द्रव्य का गुण और पुद्गल का गुण दोनों के बीच में यदि भेद विज्ञान करे तो तुझे समझ में आएगा कि जीव कौन है और ये पुद्गल कौन है या अजीव कौन है। तो इस तरह से भेद विज्ञान की आप अगर देखो तो मोक्ष अधिकार के माध्यम से प्रज्ञा छेनी पटकनी पड़ेगी। आपको भेद विज्ञान करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ और ये पर कौन है। तो इस प्रकार धर्मी का आश्रय करोगे तो धर्म प्रकट होगा। ये जैन धर्म का दृष्टिकोण बताया। अब अगला पॉइंट लेते हैं स्वभाव। अब स्वभाव के अंदर हम चारों पॉइंट को घटित करते हैं। पाप के अंदर है घटने के बाद मिटता है। क्या कहा? पाप है वो घटने के बाद मिटता है। घटने के बाद माने पाप एकदम से नहीं मिट जाएगा। जिस गुणस्थान में हो, जिस भूमिका में हो, उस भूमिका के योग या गुणस्थान के योग्य पाप भाव होंगे। गुणस्थान के योग्य कहने का आशय समझ में आ रहा है कि पहले गुणस्थान में हो तो अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी है आपके पास विद्यमान, तो उस कषाय में जो भी पाप होते हैं वो होंगे, क्योंकि वो कषाय चौकड़ी का जब तक अभाव नहीं होता तब तक तुम कितना ही ट्राई करने की कोशिश करो, मूल तो पाप उस कषाय चौकड़ी के अभाव होने पर मिटता है, क्योंकि मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के साथ ये कषाय चौकड़ी जोड़ी जाती है। बाकी जो 5 पाप और वो सब कहे गए वो भी एक अलग विवक्षा है, लेकिन मूल तो ये कषाय चौकड़ी का अभाव होना चाहिए, क्योंकि इस जीव ने अनादिकाल से देखा जाए तो 5 पाप को भी छोड़ा। मुनि दीक्षा धारण कर ली निरतिचार, उसने द्रव्यलिंगी अवस्था का पालन किया। अब वहाँ कोई 5 पाप का उसने दोष नहीं लगाया, परंतु ये कषाय चौकड़ी का जो अभाव करने लायक है मूल मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाली, वो उसने 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं किया उस भूमिका में। और यहाँ पर देखिए तो पहली ही कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं किया, इसलिए ये जो पर्यायगत दोष देखे जाते हैं, गुणस्थान प्रमाण दोष देखे जाते हैं, वो इस कारण से होते हैं। तो तेरा पहले कर्तव्य क्या है कि तू कषाय चौकड़ी या मिथ्यात्व जो है उस मिथ्यात्व का अभाव कर। अब मिथ्यात्व का अभाव कैसे करें कि जो अभी बताया आपको, स्वपर का भेद विज्ञान करने पर ही मिथ्यात्व का अभाव होगा, और कितने ही तू उपाय कर ले मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए, क्योंकि कहा क्या जा रहा है मिथ्यात्व का अभाव करो। अब लोग क्या करते हैं, मिथ्यात्व पे फोकस करते हैं। अब मिथ्यात्व पे फोकस नहीं करना है आपको। जैसे मैंने कहा पंखा बंद करो, तो पंखे पे फोकस करोगे बंद करने के लिए तो क्या होगा, पंखा बंद नहीं होगा। उसके लिए तो स्विच का आश्रय करना पड़ेगा। ऐसे कहेंगे मिथ्यात्व का अभाव करो, लेकिन तुम्हें क्या करना है, द्रव्य स्वभाव का आश्रय करना है। आश्रय यहाँ करोगे तो वहाँ मिथ्यात्व का अभाव हो जाएगा। जैसे कहा जाएगा अंधेरा है पूरे कमरे में, तो अंधेरा अपन कहेंगे अंधेरा दूर करो,
तो अंधेरा दूर करने के लिए क्या करना कि जैसे ही तुम बिजली जलाओगे तो बिजली जलाओगे तो प्रकाश होगा और अंधेरा गायब हो जाएगा। उसी प्रकार तुम द्रव्य स्वभाव का आश्रय करोगे, सम्यक दर्शन प्रकट होगा और मिथ्या दर्शन का अभाव हो जाएगा। तो कार्य एक है कि दो है? कार्य तो एक ही है, लेकिन उसमें अपन कहे उसको समझाने के लिए भेद से उसके दो कार्य कहे जाते हैं, लेकिन कार्य तो एक ही होगा। और उन कार्य प्रकट करने का कारण कितने हैं कि कारण तो एक ही है। पाप घटते घटते मिटते हैं, तो धीरे धीरे ये पाप गुणस्थान प्रमाण और पुण्य बढ़ते बढ़ते मिटता है। आपने देखा होगा जितने भी आराधक जीव हुए, जितने भी महापुरुष हुए या जितने भी अब तक भगवान हुए, वो सारे जीवों का देखो जब से उनकी आराधना प्रारंभ हुई, अपन महावीर भगवान के दृष्टांत को देखते हैं कि उन्होंने पूर्व में भी सम्यक दर्शन किया था, उन्होंने पूर्व में भी सम्यक दर्शन किया था विश्वनंदी की पर्याय में। फिर भी आगे की भूमिका वाला जो सम्यक दर्शन है शेर की पर्याय वाला, उसके बाद उनकी जो धारा रही वो निरंतर धारा रही। बीच में वो अवरोध आ गया, लेकिन आगे जो सम्यक दर्शन उन्होंने पुनः सम्यक दर्शन प्रकट किया शेर की पर्याय में, उसके बाद वो फिर धारा आराधना की वैसी रही। तो आपने देखा होगा उनके भावांतरों के अंदर कि शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद जब तक वो 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान बने, बीच में उनके कितने कितने भाव हुए और कैसी कैसी पर्याय हुई कि एक से एक उत्तम उत्तम पर्याय। अब देखो ये प्रति नारायण भी बने थे, विश्वनंदी की पर्याय जो थी उसके बाद त्रिपुष्ट नारायण बने थे, और फिर तीर्थंकर तो बने ही बने। और जब भी वो पर्याय आगे की उनकी आप देखो तो राजा के पुत्र बने या तीर्थंकर के पुत्र बने या चक्रवर्ती के पुत्र बने, इस तरह के कथन आपको मिलेंगे। तो इस तरह से पुण्य उत्तरोत्तर बढ़ता गया। जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई तो पुण्य बढ़ता गया। तो पुण्य का कैसा रोल है कि पुण्य बढ़ते बढ़ते मिटता है और पाप घटते घटते मिटता है। तो पाप जो भी भूमिका अनुसार हुए तो उसको भी घटाने की भावना होनी चाहिए। संकल्पी हिंसा गृहस्थ की भूमिका में होती नहीं, संकल्पी का तो त्याग ही, और आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा को घटाने की भावना। ये नहीं कि भाई आरंभ बढ़ाते जाओ, उद्योगी हिंसा करते जाओ, उद्योग बढ़ाते जाओ, ये बात नहीं, उसको भी घटाने की भावना होती है, क्योंकि वो भी पाप है। तो पाप को घटाने की बात की जाती है। पुण्य को बढ़ाने की बात मतलब कि पुण्य आराधना के मार्ग में लगते हैं तो पुण्य उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती तब तक। लेकिन आराधक जीवों को, धर्मात्मा जीवों को उस पुण्य के उदय में जरा सा भी आनंद नहीं लगता, क्योंकि ये पुण्य का उदय है, ये मेरा उदय नहीं है। ये तो आज है कल नहीं, लेकिन मेरा तो ज्ञान उदय है, मेरा तो भेद विज्ञान है, वो तो मेरे पास सदा ही है। तो ऐसा वे भेद विज्ञान करते जाते हैं, वो पुण्य के उदय को ठोकर लगाते। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, एक भी व्यक्ति ने दीक्षा ली हो, पुराण में आप पढ़ो, जितने भी महापुरुष हुए या सतिया हुई, पाप के उदय में परेशान होकर के, दुखी होकर के, चलो भाई अब दीक्षा ही ले लो, और तो कोई रास्ता है नहीं, घर परिवार में सब अनुकूल है नहीं, सब तरह से हमारी ऐसी हालत है, तो हम एक काम करते हैं दीक्षा ले लेते हैं। ऐसे दुखी होकर के, पाप के उदय से दुखी होकर के किसी ने दीक्षा नहीं ली। अब पुराण देखो, जितने भी जीव हुए, आप देखो सबसे उत्तम दृष्टांत आपको देते हैं चक्रवर्ती। चक्रवर्ती पुण्य के उदय की सामग्री को ठोकर मार करके दीक्षा ली उन्होंने। कहाँ तो देखो, मैंने चक्रवर्ती का वैभव, 96,000 रानियां, 6 खंड का वैभव, ये सब कुछ ठोकर मार के उन्होंने दीक्षा ली। तो यहाँ पर तो मोक्ष मार्ग ऐसा है, पुण्य के उदय को ठोकर मार करके आगे बढ़ने वाला मार्ग है। पाप के उदय से भयभीत होकर के फिर इस मार्ग में लग जाए, ये बात यहाँ पर नहीं। यहाँ पर तो पुण्य का उदय चाहे जितना आ जाए, लेकिन ज्ञानियों को लगता है ये मेरा उदय नहीं, मैं तो इससे भिन्न हूँ। तो इस तरह के पुण्य करा के छुड़ाया जाता है। पुण्य बढ़ते बढ़ते मिटता है। इस पॉइंट पर चर्चा हुई। अब धर्म कैसा है? धर्म के लिए यहाँ कहते हैं वो सदा के लिए प्रगटाना है। क्या है? सदा के लिए प्रगटाना, क्योंकि अनंत काल तक ये प्रगटा हुआ रहेगा। और धर्मी कैसा है कि धर्मी तो अगुरु लघु है।
देखो हमने पाप में क्या बात की, पाप है वो घटते घटते मिटते हैं, माने घटने बढ़ने की बात हुई, बढ़ता नहीं है, घटते घटते मिटते हैं। पुण्य में क्या की, बढ़ता बढ़ता मिटता है। और धर्मी तो कह रहे सदा के लिए प्रगटाना है, अभी प्रकट नहीं है समझो रत्नत्रय और आगे के भी धर्म जो है, तो कह रहे सदा के लिए प्रगटाना है। और फिर धर्मी के लिए क्या कह रहे हैं कि धर्मी तो अगुरु लघु है। अगुरु लघु है माने घटाना भी नहीं है और कुछ बढ़ाना भी नहीं। आपने पढ़ा होगा बड़े पंडित जी की रचना में भी आता है, नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय, सहज जीवन हमारा है। अगुरु लघु माने मैं घटता भी नहीं हूँ और बढ़ता भी नहीं हूँ। कितनी सुंदर सी बात है। आत्मा ऐसा है कि उसमें कुछ भी नहीं घटता, चाहे जो पर्याय में चला गया। अपमान होने पर तो मैं घटता हूँ कि नहीं घटता? नहीं। जरा सा कोई कुछ कह दे हमें, घर वाले कह दे, बाहर वाला व्यक्ति कुछ कह दे, तो कैसा लगता है हमें? मेरे में कुछ कम हो गया, मेरी इंसल्ट हो गई। तो मेरी इंसल्ट हुई, यार मेरी इंसल्ट कोई कर सकता है? मेरे में माने जरा सा कोई कुछ कह दे तो हमको लगता है मेरे में कुछ घट गया, और जरा सा कोई प्रशंसा कर दे, हाँ साहब हाँ साहब हाँ साहब, तो कैसा लगता है? मैं बढ़ गया। अरे मैं बढ़ता भी नहीं हूँ और घटता भी नहीं हूँ, ऐसा कह रहे आचार्य भगवान कि तू बढ़ता भी नहीं है और घटता भी नहीं है, तू तो ज्यों का त्यों रहता है। अब ज्यों का त्यों रहता है उसको देखने में आनंद नहीं आता। तू अपने को जैसा द्रव्य स्वभाव है, जैसा ध्रुव स्वभाव है, वैसा नहीं देखता, ये तेरा अपमान है। और जैसा आचार्य भगवंतों ने बताया है वैसा तू तेरा स्वरूप देखता है, ये तेरा सम्मान है। अब तेरा सम्मान, अब तुझे तेरा सम्मान करना है कि अपमान करना, ये सब तेरे हाथ में ही तो है। अब तू दुखी होवे पाप के उदय में, तो ये अपमान है। तू अपने आप को दीनहीन पामर अनुभव करे, तो ये तेरा अपमान है। और अपने को हर समय प्रभु अनुभव करे, ये सम्मान। अब प्रभु अनुभव करने के लिए हमें करना क्या है? उसके लिए कितना पैसा चाहिए? धन आदि अर्जन करने के लिए तो अपने को दुकान चलानी पड़ेगी और सब तमाम लोग के कार्य करने पड़ेंगे, बराबर कि नहीं? लेकिन ये भेद विज्ञान के माध्यम से तू जब चाहे तब ये भेद विज्ञान करके आनंदित हो सकता है। ये लॉकडाउन के अंदर भी तेरी कमाई तो चालू ही है। बाहर की कमाई भले ही लोगों के बंद हो गई हो, लेकिन ज्ञानी धर्मात्माओं की कमाई कभी बंद नहीं होती, उनकी दुकान कभी बंद नहीं होती। क्यों? ज्ञानियों का कौन सा व्यापार है भैया? हमें भी कोई बताओ, ऐसी कोई स्कीम हो, ऐसा कोई बिजनेस हो तो बताओ। तो भैया बता रहे हैं ना, लॉकडाउन के अंदर तो आपको ये बिजनेस का कमाने का ऐसा अवसर मिला है कि जो पहले कभी नहीं आया था। समझो आपने कभी ये 100 साल में भी नहीं देखा होगा, जितने लोग अभी जी रहे हो सबने ऐसा अवसर आया है। इस अवसर के अंदर आप ऐसी कमाई कर रहे हो जो अनंत काल तक काम आएगी। सवेरे से लेकर के आप पूजन विधान, स्वाध्याय, प्रवचन, अनेकों विद्वानों का लाभ, अपना स्वाध्याय भी जो ग्रंथों का करते हैं वो, प्रवचनों का लाभ, भक्ति का लाभ, सामायिक का लाभ, लाभ ही लाभ है, यहाँ घाटा नहीं है। और तुमको लगता है भैया लॉकडाउन कब खुलेगा और कब दुकानदारी व्यापार का काम होगा, कब हम कमाएंगे, बहुत दिनों से घर में खाली बैठे हैं, प्रवचन सुनते हैं तो ठीक है, लेकिन कितना सुने, सुन के भी फिर लगता है कि पहले जैसा कुछ हो जाए। अरे भैया पहले जैसा नहीं, अब तो तू ऐसी कमाई कर अनंत काल तुझे दुकान खोलनी ना पड़े। क्या ऐसा भी हो सकता है? कि हाँ ऐसा ही होता है। ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को, आराधना करने वाले जीवों को, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को, उनकी पर्याय देखो। आगे जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो हीन पर्याय नहीं होती, दरिद्री नहीं होते, स्त्री नहीं होते, पशु पर्याय में नहीं जाते, और तो और जो भी पर्याय मिलती है वहाँ पे उनको अधिक पुरुषार्थ करना कुछ पड़ता नहीं, और सहज ही जन्म से ही इतनी बाहर में पुण्योदय की सामग्री मिलती है, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता। उनको तो बस तुम देखो, अगर दूसरे एंगल से भी कहे, भगवान ये हमें उपदेश दे रहे हैं कि तुम अपना काम करो, बाकी पुण्योदय और कर्मोदय है वो सब तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। तुम बस अपना काम करो, अपना काम ईमानदारी से कर लोगे तो ये कर्मोदय की ऐसी ईमानदार वाली व्यवस्था है कि वहाँ पर उनकी एंट्री में गड़बड़ नहीं होती।
यहाँ पर तो दूसरे कार्य में क्या होता है, बेईमानी से कोई एंट्री कर दे, कंप्यूटर में हैक करके एंट्री कर दे, लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था है तो ईमानदारी से स्व का आश्रय करके स्व का अनुभव करेगा तो फिर तुझे अनंत काल तक कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसी बात है। तो क्या कह रहे हैं, अगुरु लघु, मैं घटता भी नहीं हूँ और बढ़ता भी नहीं। लोग कैसे आप देखो, ये श्रावकाचार्य जी में पढ़ो, इन्होंने बताई है सदाशिव दास जी ने, लोगों की कैसी आजीविका होती है, उन आजीविका को देख करके भी अपने को दया आती। माने ऐसे लोग होते हैं, लोगों का मल्ड होते हैं, सवेरे देखो घरों में इस तरह के काम करते हैं, गटर साफ करते हैं, तो लोगों को ऐसा काम क्यों करना पड़ रहा है? सोचो, वो भी मनुष्य पर्याय में है, हम भी मनुष्य पर्याय में हैं। आप घर में बढ़िया शुद्ध सात्विक भोजन करते हो और आपके घर में वो बर्तन मांजने वाली बात, वो आपके झूठे बर्तन मांजती है, ऐसा किस कारण होता है? वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन ऐसा क्यों मिला कि भैया आपने पूर्व में कोई देवशास्त्र गुरु की शरण ग्रहण की होगी, स्वरूप का लक्ष्य किया होगा, या तो स्वरूप की चर्चा सुनकर के प्रमुदित हुए होंगे, इस कारण से आपको ये चीज़ मिली है। और यदि हम इस अवसर को ऐसा माने कि भाई अपने को सब बढ़िया है तो अपन आनंद हो, विषयों में मगन हो जाओ, तो कह रहे जो प्राप्त हुआ है वो भी चला जाएगा। तो कह रहे क्या कि अगुरु लघु, माने मेरे में कुछ घटता भी नहीं और बढ़ता भी नहीं, कुछ करना ही नहीं। लौकिक व्यापार में तो लोगों को लगता है भैया व्यापार बढ़ाना चाहिए, घटाने की भावना तो बिरले जीव होते वो करते हैं। सदाशिव दास जी को देखो तो उनका काफ़ी समय से पगार नहीं बढ़ी थी उनकी, तो राजा को पता चला, तो राजा ने कहा कि भैया इनकी पगार नहीं बढ़ी, पगार बढ़ाओ, आपकी बहुत दिनों से पगार नहीं बढ़ी है, बहुत सालों हो गए पगार नहीं बढ़ी है। तो उन्होंने कहा साहब पगार बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ हमें नहीं मालूम, आप तो हमारे समझो 8 घंटे हम काम करते हैं तो उसके 4 घंटे कर लो, और आप पगार जो भी देना है वो हमें वो नहीं मालूम, हमको तो 4 घंटे कर दो, फिर आपको जो देना है दे दो। पर बोले नहीं, कैसी बात करते हो, क्यों 4 घंटे क्यों कर दे? कि भैया हम तो आराधक जीव है, स्वाध्याय करने वाले जीव है, हम टीका लिखते हैं, ग्रंथ की ये सब स्वाध्याय करते हैं, हमको टाइम कम पड़ता है यहाँ पर ज़्यादा समय देते हैं तो, और उतने में हमारा गुजर बसर हो जाता है। तो उन्होंने कहा हमारी आधी 4 घंटे कर दो तो हम उतने में अपना लेखन कार्य करेंगे। और आजकल के ऐसे होते हैं ओवर टाइम करने तैयार है, और ज़्यादा अधिक पैकेज के लिए, और ज़्यादा काम करने के लिए ओवर टाइम करने तैयार है, और फिर कहते हैं समय नहीं। और तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा? तुम्हारे मैंने बड़े पंडित साहब तो कहते हैं समय की कीमत करो, समय सार को पाओ। यदि तुम समय की कीमत करोगे, माने ये वाला समय, इस समय की कीमत करोगे तो समय सार मिलेगा। और दूसरे में भी वर्तमान में जो प्राप्त समय है उस समय को समय सार के लिए समर्पित कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें ऐसे काम नहीं करने पड़ेंगे। लोग प्रातःकाल उठ करके लोगों का मल ढोते हैं सिर पर, लेकिन हमारा सौभाग्य कैसा है, हम दूसरों का मल नहीं ढोते। अब शुक्ल पंचमी पर्व आ रहा है, हम दूसरों का मल नहीं ढोते सिर पर, माँ जिनवाणी सर पर रखते हैं, माँ जिनवाणी सर पर रखते हैं। ऐसा तो हमारा सौभाग्य। तो अगुरु लघु बताया, धर्मी कैसा है, घटता भी नहीं है और बढ़ता भी नहीं है। आगे विधि नाम का एक पॉइंट है। यहाँ क्या कह रहे हैं, पाप के अंदर धर्मी का अनादर। पाप क्या है? पाप कितने होते हैं भैया? 5 पाप होते हैं, पाठशाला में पढ़ा है 5 पाप होते हैं, लेकिन हम कह रहे, आपने एक सुना होगा कड़वे प्रवचन, ये हमारे उल्टे प्रवचन है। आप कहोगे उससे उल्टा उत्तर देंगे हम। पाप कितने होते हैं? आप कहोगे 5, हम कहेंगे पाप 1 है। कैसे? ये तो हमने पाठशाला में कभी पढ़ा नहीं, हमको तो यही पढ़ाया कि पाप एक ही है। सिद्ध समान न देखत आपा, ताते तो ही लगत है पापा। समझ में आई कि नहीं आई बात? जो अपने आप को सिद्ध समान अनुभव नहीं करते उसको पाप लगता है, और उसी के पाप होता है। यहाँ पर जो पॉइंट बताया, पाप माने धर्मी का अनादर, यही पाप है। अपने स्वभाव का अनादर, यही तो पाप है। अपने स्वभाव को नहीं जानेगा तो फिर पाप ही पाप होना है। तो धर्मी का अनादर ये पाप है। फिर क्या कह रहे हैं, पुण्य क्या है? धर्मी का आदर ये पुण्य है। ये दया दान पूजा व्रत आदि सटावसट ये पुण्य नहीं है। अरे भैया ये पुण्य उपचार से कह देते हैं, वास्तव में पुण्य तो उसको कहते हैं जो अपने स्वरूप का आश्रय करते हैं, उसको ही सही पुण्य होता है। सच्चा पुण्य तो ज्ञानी के ही होता है। मैंने आपने टोडरमल जी की भाषा पढ़ी हो मोक्षणा प्रकाशक में, सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के ही होती है।
अब ज्ञानी के क्यों होती है? क्योंकि वो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप जानता। क्या हम नहीं जानते कि तूने सत स्वरूप आत्मा को नहीं जाना तो सत देव शास्त्र गुरु को भी नहीं जाना, और सत देव शास्त्र गुरु को तूने वास्तविक रूप से जाना तो सत स्वरूप को भी जाना, सत स्वरूप को जाना तो उनको भी जाना, दोनों की संधि है। तो क्या कह रहे हैं? धर्मी का आदर ये पुण्य है। तू अपने भगवान आत्मा का आदर करेगा, ये पुण्य है। कभी बैठ कर के हमको क्या लगता है कि भाई, जैसे आपने देखा होगा आजकल बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले डिग्रीधारी होते हैं, यदि कोई डॉक्टर हो और डॉक्टर को आप जरा मिस्टर कह दो तो क्या हो जाए, देख लो। डॉक्टर को मिस्टर कह लो, कोई माने ये तो समझाने की बात है। अगर आपको नहीं होता ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि ऐसा होता है कि हमारा नाम डॉक्टर आना चाहिए या पंडित आना चाहिए इस तरह से, तो ये भी एक अंदर में कैसा हो जाता है, डॉक्टर पंडित या जो भी बाहर की फैकल्टी वाले होते हैं, इंजीनियर इत्यादि, तो हमको उसका आदर में अपना आदर लगता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि तेरा आदर तो कैसा है, सत्स्वरूप भगवान आत्मा को जानेगा तब तेरा वास्तव में आदर है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? धर्मी का आदर सो पुण्य, धर्मी का अनादर सो पाप। फिर धर्म में क्या कहते हैं? धर्म में कहना ही क्या, ये धर्मी का तू आश्रय कर तो तुझे सारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। धर्म कैसा है? धर्मी का आश्रय से प्रकट होता है। और धर्मी कैसा है? निष्क्रिय। धर्म में क्या बताया? धर्मी का आश्रय। और धर्मी में क्या रहा? निष्क्रिय। निष्क्रिय माने क्या? कुछ करना ही नहीं है। धर्मी में कुछ करना ही नहीं है, आत्मा में कुछ करना ही नहीं है। तो कहते हैं आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का आश्रय करो, ये करने की बात तो करते हैं कि वो एक समझाने की शैली है, करना सो मरना। हाँ, अगर आगे की बात करें तो फिर पचे नहीं पचे। निहाल भाई सोगानी जी की भाषा में कहे, करना सो मरने बराबर लगता है ज्ञानियों को। क्यों? क्योंकि आत्मा में कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं। आत्मा का काम मात्र जानना देखना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य देव ने कलश में क्या कहा? ज्ञानात् अन्यत् करोति किं। जानने के अलावा हम कर क्या सकते? कर क्या सकते? विचार तो करो। चलो हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भगवान है वो तो कुछ कर सकते कि नहीं कर सकते? भैया भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया? कहते तो है लोक की, अपन थोड़ा दार्शनिक विश्लेषण करते हैं। लोक में जो कहा जाता है भगवान, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉड। गॉड मीन्स जानते हो क्या होता है? और इस विश्व की रचना किसने की? ब्रह्मा ने। इस विश्व का संचालन कौन कर रहा है? विष्णु। और इस माने धरती में कुछ पाप बढ़ जाए इस तरह से लोक में कहते हैं, इसका संहार कौन करेगा? महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। तो गॉड का मतलब जानते हो? जी फॉर जनरेटर, माने इस जगत को जनरेट करने वाला। ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। इस तरह से बना GOD गॉड। अब देखो, अन्य धर्म के अंदर तो कहते हैं कि ये गॉड जो है इस तरह से सब संचालन सब चलता है, रचनाकार है, बनाने वाला है, बिगाड़ने वाला है, चलाने वाला है, इस तरह से बात चलती है गॉड की। अब अपन थोड़े स्वाध्याय वाले हो गए। स्वाध्याय करने के बाद पता चला कि भैया वे लोग तो कुछ करते नहीं हैं, मैंने जो गॉड की बात की, और अपने भगवान कैसे वीतरागी है, वे भी कुछ नहीं करते। अब अपन वहाँ से भी हट गए, भगवान कुछ करते नहीं, वहाँ से भी हट गए, लेकिन तूने अपने आप को ही गॉड स्थापित कर दिया। वे कुछ नहीं करते, अपने वीतरागी भगवान कुछ नहीं करते, और तू अपने आप को क्या मानता है? मैंने किया। प्रवचन कौन कर रहा है? मैंने किया। सुन कौन रहा है? श्रोता लोग सुन रहे हैं। अरे भैया मैं भी प्रवचन करने वाला भी नहीं हूँ, आप सुनने वाले भी नहीं हो, मैं भी जानने वाला, आप भी जानने वाले, लेकिन हमको अंदर में ऐसा मिथ्या तो बैठा है। रोटी किसने बनाई? रोटी मैंने बनाई। ये गाड़ी कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। देखो अपन देखा होगा गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, उस कुत्ते को लगता है गाड़ी मैं चला रहा हूँ, तो अपन तो कहते हैं भैया कुत्ता खाली चलता है और उसको भ्रम होता है कि मैं चला रहा हूँ। चलो वो कुत्ते को तो भ्रम हो गया कि वो चला रहा है, और जो गाड़ी में बैठ करके ड्राइविंग करता है वो चलाता है कि नहीं चलाता? वो भी नहीं चला पाता। कि जैसे कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है तो मानता है कि मैंने गाड़ी चलाई, मैं गाड़ी का चलाने वाला हूँ, और जो गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है वो तो चला रहा है कि नहीं चला रहा है?
अगर चला रहा है, अपने को ऐसा मान रहा है, तो फिर वो उसकी श्रेणी में आ गया। समझ गए? उसकी श्रेणी में आ गया। वो भी अपने आप को क्या मान रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और तुम भी अपने आप को मान रहे हो मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अरे मैं गाड़ी चलाने वाला नहीं हूँ, मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप देखो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के लगभग 321 नंबर की गाथा होगी, वहाँ ये प्रकरण आया है सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में कि जो लोग विष्णु मत वाले वो मानते हैं जगत को कर्ता, और यदि तो उसी प्रकार देवशास्त्र गुरु को भी समझो स्थूल भूमिका में ले लो, या तू अपने आप को कर्ता मानता है तो तू ही विष्णु हो गया। विष्णु मत वाले उस तरह उसको मानते हैं, और ऐसे तू मानता है कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, मेरे बिना कार्य नहीं चलता, तो तू उसी मत वाला हो गया जो वो लोग मानते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ, निष्क्रिय हूँ। मेरे में कुछ करना नहीं, मुझे पर में कुछ नहीं करना, और तो और अपने में भी कुछ नहीं करना। माने इतनी सुंदर बात है यहाँ पर। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो सुखी होने के नाम पर आप जितने पदार्थों की प्राप्ति करना चाहते हो ना, वो सारा विकल्प, सारा संकल्प विकल्प सब छूट जाए। क्योंकि ये निष्क्रिय तत्व हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है, ये समझ में आने पर इतना आनंद आ जाए। माने कोई भी वस्तु आपको दिखे, बाहर में समझो आपने ऑडी कार देखी और बंगला देखा, किसी का कोई चीज़ देखी, तो फिर यहाँ अगर तुरंत आपने वहाँ दृष्टि जाएगी। आप जाते हो क्योंकि जानना देखना काम है, वहाँ दृष्टि जाएगी। बंगला देखा, गाड़ी देखी, किसी का क्षोभशम देखा, तो यदि आपकी वहाँ दृष्टि से यहाँ आ गई, जैसे वो बॉल होता है ऐसे ऐसे करने वाला, जिसमें वो धागा लगा, रबर लगा होता है ना, ऐसे बॉल फेंकते हैं फिर आता है, बॉल फेंकते हैं फिर आता है, बराबर ऐसा होता है। जैसे ही दृष्टि बाहर गई, 5 नदी के विषयों की तरफ गई, तुरंत इस तरफ खींचो, स्वभाव सन्मुख। बाहर गई तो यहाँ खींचो, बाहर गई तो यहाँ खींचो, और क्या करो, उसको देख करके ये विचार करो, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। बंगला देखा, सीधा यहाँ पर आओ, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। गाड़ी देखी, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। स्त्री देखी, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। ऐसे अपने उपयोग को बार बार यहाँ लगाना पड़ेगा। जैसे वो बॉल में ऐसा करते हैं ना, ऐसे बार बार अपने उपयोग को यहाँ लाना पड़ेगा। वो भी लाना पड़ेगा, ये कहने का कथन है। जो अपने को निष्क्रिय अनुभव करता है उसका उपयोग बार बार यहीं आता है। जैसे आप स्थूल दृष्टांत देता हो, उपयोग कैसे आता है, जैसे आप लोग ने कभी मौसम्बी खाई, मौसम्बी माने जिसके रेसे वगैरह होते हैं, ऐसी कोई चीज़ खाई हो आपने, तो कोई चीज़ दांत में अटक जाती है, धागा ऐसा होता है उसके मौसम्बी वगैरह के, तो अब धागा ऐसा उसका अटक गया, रेसे अटक गए। अब क्या होता है, बार बार आपकी जीभ कहाँ जाती, अटक गया। तो अगर आप टूथपिक का प्रयोग नहीं कर रहे हो या आपके पास नहीं है, तो फिर क्या होता है, बार बार जिह्वा वहीं पर जाती है। ऐसे ही निष्क्रिय अनुभव जो अपना करता है, तो उसका बार बार उपयोग यहाँ जाता है, बार बार धर्मी का आश्रय करता है, बार बार उसका उपयोग यहीं पर जाता है। तो ऐसा निष्क्रिय हूँ। अब अगला पॉइंट लेते हैं, काल। अब काल के अंदर क्या कहते हैं, पाप कैसा है, सदा आश्रय नहीं दे सकता। पाप कि पाप करने वाले को पूर्व का पुण्य का उदय हो तो कुछ टाइम के लिए, जो अपन ने उदीर्णा नाम का प्रकरण पढ़ा था, तो कुछ टाइम के लिए वो मजे कर सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। तो पाप सदा आश्रय नहीं दे सकता। फिर पुण्य तो दे सकता है कि नहीं दे सकता, भैया पुण्य भी सदा आश्रय नहीं दे सकता। फिर क्या कहते हैं धर्म में, कि धर्म ऐसी चीज़ है अनंत काल तक तुझे तेरे साथ रहेगा। अनंत काल तक रहने वाली चीज़ है, वो है धर्म। धर्म ये सच्चा साथी है। भजनों में भी अनेक भजनों में आता है, धर्म सच्चा साथी है। चिर रक्षक धर्म हमारा हो, वो धर्म हमारा चिर साथी, लंबे काल तक रहने वाला साथी। और बाकी ये घर परिवार में जो अपने है, पत्नी है, बच्चे है, पति है, ये साथी है कि नहीं। और वहाँ तो आजकल के नवयुवक होते हैं, शादी होती है तो कैसे कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, इस जन्म जन्म तक रहेंगे। अरे भैया जन्म जन्म तक रहोगे, इसी जन्म में तुम झेल लो। आपने वो कहानी यदि पढ़ी हो, करवा चौथ की कहानी आती है। करवा चौथ की कहानी के अंदर मैंने साहित्य है, हिंदी साहित्य में एक कहानी लिखी है। वो जो लेखक ने स्त्री के दुख का वर्णन किया है
करवा चौथ के दिन, माने करवा चौथ के दिन क्या होता है, अन्य धर्म की बात है, अपने यहाँ पर नहीं होता, फिर भी समझाने के लिए वैराग्य की बात है। करवा चौथ के अंदर क्या होता है कि उस दिन पत्नी जो है पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है, माने उस दिन सवेरे से भोजन नहीं करेगी, शाम को वो चंद्र का मुख देख, माने चंद्रमा का मुख देख कर, चंद्रमा को देख करके फिर कुछ पति के हाथ से भोजन ग्रहण करेगी, सवेरे से वो भूखी रहेगी। इस तरह का व्रत है। एक तो पति की लंबी उम्र के लिए, और दूसरा अगले भवों में पति यही मिले, इसके लिए ये व्रत करती है। तो यहाँ वो बात है। अब उसमें उसका दुखद वर्णन क्या किया कि इस जन्म में ही पति के साथ इतनी नोक झोंक होती है, इतना सब कुछ क्लेश होता है, इतना सब कुछ ये होता है, अब मैं ये व्रत किसके लिए कर रही हूँ कि ये उसकी लंबी उम्र हो और अगले भाव में यही पति मिले। उसका मैंने दुखद वर्णन किया कि मैं इसी पति को फिर से डिमांड कर रही हूँ कि जो हम रह नहीं पा रहे ढंग से, तलाक तक की नौबत आ गई। तो ऐसे ऐसे वहाँ पर भी दुखद वर्णन बताया। तो कहना क्या है कि जहाँ जहाँ पर का आश्रय जीव करेगा सुखी होने के लिए, वहाँ वहाँ दुख की प्राप्ति होगी, और जीव जब सुख का आश्रय करने के लिए स्वभाव का आश्रय करेगा, वहाँ तो उसे सुख मिलना ही मिलना है, दुख का तो प्रश्न ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं, धर्म अनंत काल तक रहेगा, तो जो अनंत काल तक रहेगा उसकी प्राप्ति करो ना। जो चीज़ छूट सकती है, जिसमें सुख नहीं है, उसकी प्राप्ति क्यों करना, जो अनंत काल तक रहे उसकी प्राप्ति करो, वो है धर्म। अब धर्मी कैसा है कि धर्मी तो अनादि अनंत तेरे पास ही है, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले, तेरा प्रभु तुझ में ही विराज रहा है। डोलता तो संसार में, एक बार बड़े पंडित जी बोले, भजन लिखने वाले लिख दिया कोई बात नहीं, लेकिन अपन उसका भाव समझो कि तेरा प्रभु तुझ में डोले नहीं, तुझ में विराजे, शाश्वत तेरा प्रभु विराज रहा है। और डोलता कौन है कि जो शाश्वत प्रभु की ओर नहीं देखता है वो संसार में डोलता है, ऐसा बड़े पंडित जी साहब एक बार बोले। तो धर्मी कैसा है, अनादि अनंत, अनादि काल से है और अनंत काल तक तेरे पास है। अब तू उसकी ओर देखे तब बात है ना। जैसे आप लोग वो खेलते हो, क्या कहते हैं, छुपा छुपी, क्या कहते हैं हिंदी में, लुका छुपी। आप लोग बचपन में खेला होगा आपने लुका छुपी, इंग्लिश में कहते हैं हार्ड एंड सीक। उसके अंदर एक व्यक्ति होता है, वो सारे लोगों को खोजता है, इस तरह से होता है, टर्न होता है, तो एक व्यक्ति सबको खोजता है। अब उसने आंखों पे पट्टी लगा दी या आंखें बंद कर दी, अब सारे लोग छुप गए, अब सारे लोग छुप गए। अब जितने लोग छुपे हैं वे बाहर आने के लिए तैयार है कि नहीं, तैयार है कि वे लोग तो तैयार है, तू बस उसको देख भर ले कि तू यहाँ पर है, ऐसा देख भर ले, तो जिस व्यक्ति को तूने देखा और कहा यहाँ छुपा है वो बाहर आने के लिए तैयार है। ऐसे ये 9 तत्वों में छिपी हुई ज्योति भगवान आत्मा, इसमें जीव तत्व, वो तो तुझे दर्शन देने के लिए सदा काल तैयार है। कैसे, रात को भी तैयार है, दिन को भी तैयार है, 24 घंटे ऑल टाइम अवेलेबल। बस तू एक बार देख ले, ये चैतन्य ज्योति जो ज्ञान है, जानन है, वो मैं हूँ। ज्ञाता है सो ही मैं ही हूँ, दृष्टा है सो ही मैं ही हूँ, चेतक है सो ही मैं ही हूँ। ऐसा जो अनुभव करता है उसी समय उसको अनुभव हो जाता है। वो तो दर्शन देने के लिए तैयार बैठा है और तू दर्शन करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता उसका, ये तेरी गलती है। तो क्या कह रहे हैं, पाप सदा आश्रय नहीं दे सकता, पुण्य सदा आश्रय नहीं दे सकता, और धर्म अनंत काल तक रहेगा। और धर्मी कैसा है, अनादि अनंत है। ऐसे हम धर्मी का आश्रय करके धर्म प्रकट करें, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।